हाँ तो मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री राम क्लासेज में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए, हमने एक ज़िला पढ़ लिया था, पहला अजमेर। इसके बाद में दूसरा ज़िला है अलवर। और ये मेरे स्वयं के द्वारा लिखित हस्तलिखित नोट्स हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो जितने भी नोट्स लिखे गए हैं मेरे द्वारा, वो बिल्कुल परीक्षा में आने योग्य हैं, बिल्कुल मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चलो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, अलवर का उपनाम जो है राजस्थान का सिंह द्वार है। इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलवर। परीक्षा में बहुत सी बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो आप अपना उसका आंसर हो जाएगा अलवर। पूर्व का कश्मीर भी कहा जाता है इसे। इसकी स्थापना राजा प्रताप सिंह ने 1770 ईस्वी में की थी। यानी पूछा जाए अलवर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो राजा प्रताप सिंह के द्वारा 1770 में की गई थी। और देखिए, 18 मार्च, वैसे तो 18 मार्च ही माना जाता है जो मत्स्य संघ था। 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत से 17 भी मिलता है, तो 17 नहीं ध्यान में रखना है अपने को। सिर्फ ध्यान में रखना है 18 मार्च 1948 राइट हो जाएगा। ये मत्स्य संघ जो था उसकी क्या थी? अलवर जो था, यानी कि राजधानी थी उसकी। राज्य में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अलवर है। प्रश्न पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ पर होता है? अलवर में। मेव जाति का सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मेव जाति अलवर में। बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक कहाँ पर निवास करते हैं? तो अलवर में। हमारा आंसर हो जाएगा। भैंसों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला अलवर है, याद रखना है। भी मोस्ट और मोस्ट ये भी है, बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक कहाँ पाए जाते। अगला, राज्य की पहली प्याज मंडी। हाँ तो दोस्तों, याद रखना है आपको कि राज्य की पहली प्याज मंडी कहाँ पर स्थापित की गई थी? अलवर में। राजस्थान का स्कॉटलैंड बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, आता रहता है अक्सर, क्योंकि अलवर को कहा जाता है, यानी स्कॉटलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉटलैंड जो है शराब के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए जो अलवर है शराब के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है अलवर है। कागजी पोटरी जो है हमारे अलवर की प्रसिद्ध है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सी बार परीक्षा में पूछी जाती है। मौसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है, याद रखना है इसे भी। 84 की सभी को पता है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, यानी कि वो जो है बूंदी में है, अपने को सभी को पता है। लेकिन 80 खंभों की छतरी कहाँ? मौसी महारानी की है, जो कि अलवर में। अगला है नीमूचना किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? अलवर में हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना दी गई है, यानी कि एक संज्ञा दी गई है। विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर है? सरिस्का पैलेस कहाँ पर है? सिलीसेड महल कहाँ है? झील कहाँ है? होप सर्कस कहाँ पर है? झिलमिल दह कहाँ पर है? पोर्जन विहार का कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद बांध वेरी इंपॉर्टेंट। जयसमंद झील, अपने को पता है कि जयसमंद झील जो है उदयपुर में है, लेकिन यहाँ पर बांध पूछा गया है। प्रश्न आ जाएगा जयसमंद बांध कहाँ पर है निम्न में से? तो अलवर में है, याद रखना है मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। भृतहरि की तपोभूमि कौन सी है? तो तपोभूमि भी अलवर ही है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में है। ताल वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? अलवर में। हरे कबूतर कहाँ पर निवास करते हैं? सरिस्का अलवर में। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है, जो कि नागियों की कुलदेवी है? अलवर में। फतेहगंज गुम्बद जितने भी हैं, सरिस्का पैलेस, सिलीसेड झील और झिलमिल दह, जयसमंद बांध, भृतहरि की तपोभूमि, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, ताल वृक्ष, हरे कबूतर, नारायणी माता का मंदिर, फतेहगंज गुम्बद, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनमें से बहुत सी बार प्रश्न आता है, तो ध्यान रखना है आपको ये। इसके बाद में देखते हैं अपन, यानी कि जो है अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर है? तिजरा अलवर में। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर है? तिजरा अलवर में। सूरजमुखी दुर्ग कहाँ पर? ये भी याद रखना है आपको। सूरजमुखी दुर्ग कहाँ पर है? तिजरा अलवर में। भाला दुर्ग भी बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है। भाला दुर्ग कहाँ पर है? अलवर में। हसन खां मेवाती के द्वारा निर्मित था।
ताल वृक्ष जो है कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि याद रखना आपको गंगा माता का मंदिर बना हुआ है, जिसके समीप में पास में गरम एवं ठंडे पानी के 2 झरने हैं, ताल वृक्ष जो अलवर में। पांडुपोल कहाँ पर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष लक्खी मेला बढ़ता है। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट प्रश्न है कि लक्खी मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है, पांडुपोल अलवर में। जोहड़े वाले बाबा सब जानते, बहुत सी बार पूछा जाता है। एम वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है, राजेंद्र सिंह है, जो कि कहाँ के निवासी थे, अलवर के निवासी थे। याद रखना आप, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, जोहड़े वाले बाबा। एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम राजस्थानी, सौरभ सिंह शेखावत, वेरी मोस्ट प्रश्न ये भी। एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे, सौरभ सिंह शेखावत। सरिस्का अभ्यारण्य जो है अलवर में है, इसमें कांकवाड़ी दुर्ग है, ये भी याद रखना है आपको। कांकवाड़ी दुर्ग कौन से अभ्यारण्य में है, सरिस्का अलवर। इसमें राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र घोषित है, किया गया है या है निर्मित है, यानी कि सरिस्का जो है दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंदर आता है। पहला तो रणथंभौर है, दूसरा है, और तीसरा जो है कि कोटा एंड मुकुंदरा हिल्स। निमराना दुर्ग जो है कहाँ पर है, पंचमहल, इसे पंचमहल भी कहा जाता है निमराना दुर्ग को, जो अलवर में। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर आप जानते हैं सभी, भीलवाड़ी अलवर को कहा जाता है, और मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क, याद रखना, देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, टपुकड़ा अलवर में। कहाँ पर है, टपुकड़ा अलवर। राज्य का नंदन कानन किसे कहा जाता है, सिलीसेड झील को कहा जाता है, जो कि अलवर में। दूसरी औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, भिवाड़ी अलवर को है कोई कहा जाता है। और ये राज्य की सबसे यानी कि प्रदूषित नगरी भी है, कस्बा भी है भिवाड़ी अलवर। और दूसरी औद्योगिक नगरी इसे कहा जाता है, प्रथम औद्योगिक नगरी कोटा है। अभी इसके बाद देखिए लास्ट में चलते हैं अपन। नोटों की शाही बनाने का कारखाना भिवाड़ी अलवर में है। नोटों की बहुत बार पूछा जाता है, नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ पर है, भिवाड़ी अलवर। देश का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अलवर में है। अली बख्शी ख्याल, मोस्ट वेरी मोस्ट, अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। राज्य का तीसरा संवर्धन औद्योगिक पार्क निमराना अलवर में निर्मित है। राष्ट्रीय स्तर का पहला गांव जैरोली तिजारा अलवर। नेड़ा व टेला की क्षेत्र अलवर। 9 गजा का जैन मंदिर इम्पोर्टेंट है, 9 गजा का जैन मंदिर सरिस्का अलवर में। और ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट, भूत प्रेतों का दुर्ग किसे कहा जाता है, भानगढ़ अलवर को कहा जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन भूतों का दुर्ग भी कहा जाता है, जिसे भानगढ़ अलवर में। आज भी कहावत है कि यहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता है, यानी कि अकेला, बहुत डर लगता है, यानी कि भूत प्रेत ज़्यादा निवास करते हैं इस दुर्ग में, इसीलिए इस दुर्ग को आने की भूत प्रेतों का दुर्ग भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, भानगढ़ अलवर को कहा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले ज़िले में, अगला ज़िला लेकर वापस आएंगे। और इसी प्रकार के नोट्सों के लिए, यानी कि हस्तलिखित नोट्स के लिए, हम मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल जय श्री राम क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।